अस्सलाम वालेकुम जी। आज है 31 दिसंबर 2025 और जैसे कि कल की वीडियो में मैंने कहा था कि कल जो है KSE 100 में रिट्रेसमेंट आ सकती है। सो आज इस रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुकी है और काफ़ी बड़ी जो है बेरिश कैंडल, तकरीबन बुलिश बेरिश इंगल्फिंग कह सकते हैं। सो कल अगर ये लो ब्रेक होता है तो हम देखेंगे तकरीबन 172.300 की जानिब बढ़ता हुआ KSE 100 को। सो ये एक लेवल है, यहाँ पे किस तरह से मार्केट रिएक्ट करती है, यहाँ सस्टेन करती है तो इससे ऊपर जाएगी और फिर हमारा टारगेट होगा 178.400। सो कुछ देख लेते हैं स्टॉक्स। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास जी MLCF, मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री। कल जैसे कहा था कि अगर ये ब्रेक नहीं होता, ठीक है, तो हमारे पास ये इनवैलिड हो जाएगा अगर ये लो ब्रेक होता है तो। सो लो ब्रेक हो चुका है। अब हमारे पास ये ग्रीन बॉक्स जो है ये बाइंग का जो है एक एरिया है। गौर करें ये रीटेस्ट एरिया है, सपोर्ट नहीं है। सो यहाँ पे सपोर्ट बनने दें फिर ही बाइंग करें। अगर कोई बाइंग करना चाहता भी है इस पे जस्ट टैप है तो थोड़ी बाइंग कर सकता है, ठीक है, वो आपकी अपनी मर्जी है। रीटेस्ट पे जब सपोर्ट बने तब ही बाइंग बनती है, अदरवाइज फिर अगर ये सस्टेन ना करे तो नीचे जो सपोर्ट है वहां पे डायरेक्ट आप बाइंग कर सकते हैं, वो ठीक रहता है। इसी तरह हम देख लेते हैं जी DG खान सीमेंट को देख लेते हैं। सो कल जैसे कहा था कि हमारे पास एक टारगेट है 229 230 का जो लेवल है वहां तक जाने का जो है क्या कहते हैं इसका एम है और अल्हम्दुलिल्लाह वहां तक अब पहुंच तो गया है। ये हमारा रीटेस्ट लेवल है। सो यहाँ पे कुछ हल्की फुल्की कोई बाइंग करना चाहता है तो कर सकता है। यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म हो तभी जो है हमारी एंट्री बनेगी, जस्ट लाइक PSO। मैं दिखा देता हूँ जैसे कि मैंने कहा था। अब PSO का ये एक रीटेस्ट लेवल था, ये कैंडल देखें नीचे क्लोज हुई। अगर यहाँ से नीचे क्लोजिंग आती इसके बाद भी एक और कैंडल तो हमारे पास नीचे सपोर्ट थी, फिर यहाँ तक जा सकता था। यहाँ सपोर्ट बनी, रीटेस्ट तब हुआ है, उसके बाद हमने यहाँ पे बाइंग की और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे टारगेट हिट हो चुके हैं। 480 हमारा टारगेट था, वो आज हिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। सेम जो है DG खान सीमेंट, यहाँ अगर सपोर्ट फॉर्म होती है तो बाइंग करें, अदरवाइज वेट करें कि ये जो है यहाँ तक भी आ सकता है जो कि 217 का लेवल है। सो यहाँ सपोर्ट फॉर्म होगी तो फिर हमारे पास एंट्री बनेगी बाइंग के लिए। इसी तरह हम देख लेते हैं NML। सेम इसी तरह NML भी है, ये रीटेस्ट लेवल है, यहाँ पे रिएक्ट किया है। कुछ बाइंग अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, अपनी रिसर्च भी लाजमी किया करें। यहाँ पे अगर सपोर्ट फॉर्म होती है उसके बाद हमारे पास एंट्री पैटर्न बनेगा और यहाँ हम बाइंग कर सकते हैं। और अगर कल ये क्योंकि एक अच्छी क्या कहते हैं मोमेंटम के साथ मार्केट अप गई थी, सो अगर कल जो है हमारे पास एक एरिया आ जाता है, ये हाई अगर किसी को है कि निकल ही ना जाए, सो 179 का जो एरिया है 179.10 कर लें, ये ब्रेक होता है तो आप बाइंग कर सकते हैं, इम्पल्स एंट्री बन सकती है। सो अगर यहाँ से ये लो ब्रेक नहीं होता और कल अगर ये हाई ब्रेक होता है तो ज़्यादा चांस ये है कि वो कैंडल तकरीबन बुलिश क्लोज होगी और उसके बाद दोबारा NML उड़ता हुआ दिखाई देगा। और अगर ऐसा नहीं होता, ये हाई ब्रेक नहीं होता, तो वेट करें, यहाँ पे सपोर्ट बनने दें, ठीक है। सपोर्ट अगर नहीं क्रिएट होती तो फिर हमारे पास नीचे जो लेवल है बिल्कुल साफ पड़ा हुआ है, मार्केट और भी गिर सकती है क्योंकि हमारे पास स्ट्रक्चर रीटेस्ट यहाँ पे तकरीबन 158 का एरिया है। सो यहाँ जब भी रीटेस्ट एरिया होते हैं वहाँ सपोर्ट बने तब ही बाइंग किया करें, अदरवाइज सपोर्ट जो होती है जैसे कि ये सपोर्ट थी तो यहाँ पे आप डायरेक्ट भी बाइंग कर सकते हैं, ये कुछ सेफ रहता है, ठीक है। यहाँ पे भी अदरवाइज अगर क्या कहते हैं सपोर्ट दोबारा से बने तो वो एक अच्छी कंफर्मेशन हो जाती है। सो यहाँ पे अगर सपोर्ट फॉर्म हो तो बाइंग बनेगी। उसके बाद जी देख लेते हैं बैंक ऑफ पंजाब। ओके जी, जैसा कहा था बैंक ऑफ पंजाब जो है अब नीचे आता हुआ दिखाई देगा। सो हमारे पास एक एरिया ये निकल के आ रहा है, ठीक है, जो कि है ऑलमोस्ट कुछ जी बिल्कुल, ये हमारे पास 38 का एरिया है। 4 आवर को देख लेते हैं, ज़रा गौर करें। अब 4 आवर अगर गौर करें तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर था, ठीक है, ये स्ट्रक्चर था 4 आवर का। सो यहाँ पे अब सेम जो है इम्पल्स यहाँ पे भी बन रही है। अगर ये ब्रेक होता है उसके बाद जो है क्या कहते हैं बैंक ऑफ पंजाब दोबारा ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन वेट करें, यहाँ पे सपोर्ट बने तो फिर जो है आप बाइंग कर सकते हैं स्टॉप लॉस के नीचे रख के। अगर ये नहीं होता फिर हमारे पास नीचे जो है एक एरिया आ जाता है, जो ये लाइन मौजूद है तकरीबन 37.12 का एरिया है। अगर ये सस्टेन नहीं करता तो फिर हमारे पास रीटेस्ट लेवल आ जाएगा तकरीबन 36 का।
उसके बाद जनाब एनबीपी नेशनल बैंक ऑफ पंजाब देख लेते हैं, सेम इसी तरह वेट करें, अब इसे भी आने दें। यहाँ पे अगर सपोर्ट फॉर्म होती है डबल बॉटम पैटर्न बन जाएगा, उसके बाद बाइंग करें, अदरवाइज ये सस्टेन नहीं करता। ऑल द वे हमारे पास एक रीटेस्ट लेवल पड़ा हुआ है जिसका रीटेस्ट अभी तक नहीं हुआ, 228 तकरीबन 229 का एरिया है। सो यहाँ पे किस तरह से मार्केट रिएक्ट करती है उसके बाद इसमें बाइंग वगैरह हम देखेंगे। ओके जी, इसके बाद हम देख लेते हैं SSGC। ओके जी, SSGC जैसे कहा था कि इम्पल्स है, अगर कल ये हाई ब्रेक होता है तो दोबारा और बाइंग कर लें, अदरवाइज जो यहाँ पे बाइंग कर चुके हैं जो ये एरिया बताया था सो वेट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ टेक प्रॉफिट भी कर लें, उनकी अपनी मर्जी। अभी जो है 39 का एक एरिया है, यहाँ तक SSGC जा सकता है अगर ये लो ब्रेक नहीं होता। अगर ये लो ब्रेक हुआ तो फिर हम तकरीबन ऑल द वे 32.40 तक दोबारा जा सकते हैं। ओके जी, इसके बाद हम देख लेते हैं जी IBL हेल्थकेयर। ओके जी, ये बिल्कुल जो है इस वक्त रेंज कर रहा है। सो यहाँ अगर सपोर्ट फॉर्म होती है हमारे पास, गौर करें तो ये एक स्ट्रक्चर है, इसका ये रीटेस्ट हुआ था और उसके बाद तकरीबन ये रेंज ही कर रहा है। उसके बाद मार्केट देखें तो इसका हाई भी ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये रेंज ही कर रहा है। अब अगर यहाँ दोबारा सपोर्ट फॉर्म होती है उसके बाद दोबारा उसका हाई ब्रेक होता है तो आप एंट्री ले सकते हैं, या अगर सेफ रहना चाहते हैं तो इस जो रेजिस्टेंस क्रिएट है 69.63 का जो एरिया है इससे ऊपर क्लोजिंग हो तभी आप इसमें बाइंग करें। मुगल को देख लेते हैं जी। ओके जी, मुगल का जो ये एक बना था पैटर्न, मैंने कहा था वीक पैटर्न है। सो स्टॉप लॉस लगा के अगर कोई ट्रेड करना चाहता है तो करे, लेकिन वेट करें क्योंकि हमारे पास रीटेस्ट एरिया है जिसका रीटेस्ट नहीं हुआ है, तो इसलिए आप वेट करें, यहाँ पे जो है हम बाइंग करेंगे। सो अब ये जो एक पैटर्न बना था ये इनवैलिड हो चुका है। अब मार्केट आती हुई दिखाई देगी तकरीबन 96 तक और उसके बाद तकरीबन यानी कि 94 का जो एरिया है यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म होती है तो हम दोबारा बाइंग करेंगे, अदरवाइज यहाँ से सस्टेन नहीं करता तो हमारे पास 88.32 का एक एरिया है, यहाँ पे जो है हम बाइंग देखेंगे। ओके जी, लकी सीमेंट देख लेते हैं। लकी सीमेंट जैसा कि कहा था कि यहाँ बाइंग ना करें जब तक यहाँ पे कुछ रिएक्ट नहीं होता। सो ये रीटेस्ट जो होते हैं ना, रीटेस्ट लेवल इसीलिए कहते हैं। अब यहाँ देखें ये एक स्ट्रक्चर था, यहाँ पे ये रीटेस्ट हुआ, बुलिश क्लोजिंग हुई, उसके बाद ही मार्केट ऊपर गई है। यहाँ पे अब देखें कोई साइन हमें नहीं मिला है। अब मार्केट इस रीटेस्ट लेवल पे किस तरह से रिएक्ट करती है, यहाँ पे अगर बुलिश क्लोजिंग यानी कि सपोर्ट फॉर्म होती है तो बाइंग करें, अदरवाइज स्टे अवे फ्रॉम लकी सीमेंट। ओके जी, लकी के बाद हम देख लेते हैं पीपीएल जनाब दोबारा ऊपर ही जा रहा है। हमारे पास एक एरिया है, अब ये यहाँ पे किस तरह से रिएक्ट करता है, अगर यहाँ सस्टेन नहीं करता तो फिर ऑल द वे हम दोबारा इसको देखेंगे 216 तक। उसके बाद जी देख लेते हैं हम OGDC, जैसे कहा था यहाँ से हमने बाइंग करवाई थी। आप गौर करें ये भी एक रीटेस्ट लेवल था, ठीक है। यहाँ सपोर्ट फॉर्म हुई है तभी हमने बाइंग की थी, यहाँ पे हमारी बाइंग हुई, यह हमारा टारगेट था, अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट हिट हो गया है। अब यहाँ पे तकरीबन अगला टारगेट होगा 285 का, यहाँ तक क्योंकि ये क्लोजिंग तकरीबन इस रेजिस्टेंस के ऊपर आ चुकी है तो चांसेस है 285 तक जाने का। उसके बाद इसमें रिट्रेसमेंट होगी तो फिर ही और बाइंग इसमें देखेंगे, अदरवाइज और स्टॉक्स में हम देख लेंगे। FFC को देख लेते हैं जी। FFC देखें तो जैसे कि मैंने वीडियो में पिछली में कहा था, पिछली वीडियोस में मैंने कहा था कि यहाँ पे अब ये ब्रेकआउट हुआ है, ये रिजेक्शन विक है, ठीक है। ये रिजेक्शन विक है, ये ब्रेकआउट सही नहीं है, तो यहाँ पे रीटेस्ट एक बार होने दी। अब ये जब बेरिश क्लोज हुई थी कल मैंने कहा था कि नेक्स्ट कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पे वो दोबारा बुलिश क्लोज होती है बाइंग आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं होती तो फिर जो है दोबारा इसे जो है आप देखेंगे नीचे जाते हुए। सो यहाँ पे अब कल की क्लोजिंग अगर दोबारा ऊपर आती है तो एक सेटअप बन सकता है, अगर नहीं आती तो फिर ये जो है फेक आउट मूव होगा और हम दोबारा इसे नीचे जाते हुए देख सकेंगे। ओके जी, FFC के बाद हम देख लेते हैं मारी को। ओके जी, मारी भी तकरीबन इस एरिया से निकला तो है, यहाँ अगर बुलिश क्लोजिंग आती है तो फिर बाइंग कर लें, तकरीबन ये एक रीटेस्ट हो जाएगा, ब्रेकआउट एक्युमुलेट, ठीक है। ये एक जो ही थी रेंज थी, रेंज का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद यहाँ सस्टेन कर रहा है, अगर यहाँ बुलिश क्लोजिंग होती है और उसका हाई ब्रेक होता है तभी बाइंग करें, अदरवाइज नहीं। मारी के बाद जनाब हम देख लेते हैं सर्ल। ओके जी, सर्ल
ये एरिया आप मार्क कर लें, ठीक है। 113 114 का जो एरिया है यहाँ तक मार्केट को आने दे, रिएक्ट करे, अगर सपोर्ट फॉर्म हो तब बाइंग करेंगे, अगर नहीं होती तो फिर ऑल द वे हमारे पास 109.30 का एरिया है, यहाँ पे फिर हम बाइंग का सोचेंगे। ओके जी, सर्ल के बाद हम देख लेते हैं मीज़ान बैंक। ओके जी, मीज़ान बैंक जैसे कहा था कि ये हमारा टारगेट है, यहाँ हमने बाइंग करवाई थी, वो टारगेट हिट हो चुका है। अब उसके बाद जो है गौर करें, कोई भी इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है, ठीक है। ऊपर अगर क्लोजिंग आती तो हमारा फिर 453 और उसके बाद फिर 461 का टारगेट था। सो अब दोबारा किस तरह से यहाँ पे कैंडल अगर इससे ऊपर क्लोज होती है तो और बाइंग बनेगी, अदरवाइज जो है दोबारा मार्केट यहाँ तक आकर डबल बॉटम पैटर्न बना सकती है, उसके बाद दोबारा ऊपर जाने के लिए रेडी होगी। ओके जी, मीज़ान बैंक के बाद हम देख लेते हैं पेल। सो पेल का जैसे ही ये मैंने एनालाइज किया था, एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस गौर करें ज़रा, तो ये हमारे पास एक था, रीटेस्ट हुआ, सपोर्ट फॉर्म हुई, हाई ब्रेक हुआ, उसके बाद मैंने कहा था पहला टारगेट हमारा होगा 58। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा 58 स्मैश हो चुका है, ठीक है। सो ये टारगेट भी हिट हो चुका है। अब अगर इसमें कोई बाइंग करना चाहता है तो वेट ही करें, इससे ऊपर क्लोजिंग हो या फिर रिट्रेसमेंट का वेट करें, दोबारा जो है डिप पे बाय करेंगे। ओके जी, पेल के बाद देख लेते हैं हम के इलेक्ट्रिक। ओके जी, के इलेक्ट्रिक, अब गौर करें यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, दोबारा से मार्केट जो है इस ब्रेकआउट के जो एरिया है रेजिस्टेंस है उससे नीचे गई, उसके बाद दोबारा से अब ये क्लोजिंग आई है। अब गौर करें यहाँ पे, तो ये वाली एक क्लोजिंग आई थी, उसके बाद इस हाई पे हमने एक ट्रेड दी थी और हमारे जो है तकरीबन हमने गेन किया था, इसमें ऑलमोस्ट 4% तक गेन किया था। ये मैंने ग्रुप में शेयर भी किया था सिग्नल। उसके बाद जो है अब ये दोबारा क्लोजिंग आई है। सो अगर ये हाई ब्रेक होता है तभी बाइंग करें, अदरवाइज जो है इससे ऊपर क्लोजिंग आने दे तो उसके बाद मार्केट बिल्कुल साफ है, उसके बाद फिर हम बाइंग का सोचेंगे। सो अगर ये हाई ब्रेक होता है तो कुछ क्वांटिटी आप बाई कर सकते हैं, अपनी रिसर्च भी लाजमी कर लीजिएगा। ओके जी, इसके बाद हम देख लेते हैं कोहार्ट सीमेंट। ओके जी, कोहार्ट सीमेंट फाइनली ये जो एक सपोर्ट फॉर्म हुई थी उससे नीचे आ चुका है। अब जो है नेक्स्ट एरिया हमारे पास ये आ जाता है तकरीबन 108। यहाँ पे अगर सस्टेन करता है और दोबारा ऊपर क्लोजिंग आता है तो ठीक, अदरवाइज इसके लिए आप वेट करें, इसे तकरीबन आने दे 104 के एरिया तक दोबारा, और यहाँ सपोर्ट फॉर्म हो तभी बाइंग इसमें करें। कोहार्ट सीमेंट के बाद जी हम देख लेते हैं NATF, नेशनल फूड्स। ओके जी, नेशनल फूड्स स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो इससे ऊपर क्लोजिंग आई है लेकिन काफ़ी वीक बुलिश क्लोज है। सो यहाँ पे ये भी एक रिजेक्शन एरिया है, सो स्टे अवे, अच्छा नहीं लग रहा इस वक्त NATF। उसके बाद जी हम देख लेते हैं FFL। ओके जी, FFL जो है यहाँ से जैसे न्यूज़ आई तो हमारा मिस हो गया था, मैंने कहा था कि यहाँ सपोर्ट फॉर्म होगी तो हम उठाएंगे, खैर वो न्यूज़ की वजह से एक कैंडल जो है बूम करते हुए बस ऊपर ही चलेगी। अब दोबारा रिट्रेस हो रहा है, यहाँ अगर इसके ऊपर कल बुलिश क्लोजिंग आती है तो आप दोबारा उठा सकते हैं, अगर नहीं आती तो फिर ऑल द वेट करें। ये जो गैप हुआ है ये गैप फिल हो सकता है, दोबारा मार्केट इसे जो है ब्रेक करेगी, दोबारा यहाँ पे आएगी, सपोर्ट फॉर्म करेगी और दोबारा ऊपर जाएगी। सो ये थे कुछ आज के लिए स्टॉक्स। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारे साथ अकाउंट मैनेजमेंट, अकाउंट ओपनिंग वगैरह करना चाहते हैं, हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।